नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो दिन दहाड़े प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के घर चुन चुन कर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। अतीक का दाहिना हाथ माने जाने वाले जफर अहमद के घर पर आज बुलडोजर चला। सोशल मीडिया पर बाबा के बुलडोजर की चर्चा हो रही है। उधर इलाहाबाद के चक्की इलाके में प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर जफर की कोठी को ध्वस्त करने में जुटा है। मर्डर में सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों का हाथ सामने आया है। वहीं 2 दिन पहले हुए एनकाउंटर में शार्प शूटर अरबाज को ढेर किया गया और सदाकत खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। और अब अतीक के करीबियों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बुधवार को सत्र शुरू होने के बाद बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और सरकार का विरोध जताया है। बीजेपी विधायकों ने गलवान में शहीद हुए वैशाली के जवान जयकिशोर सिंह के पिता की गिरफ्तारी को भाजपा ने मुद्दा बनाया और सदन के अंदर महागठबंधन सरकार को घेरा। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जवान की शहादत के समय वो उनके गृह क्षेत्र भी गए थे। तब वो नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन तब भी वो गए थे। वो उसी इलाके से आते हैं। हमारी पार्टी ने तब भी कहा था कि शहीद की प्रतिमा यहाँ बनेगी और राजद इसे तैयार कराएगा, जिस पर उनके पिता की ओर से आपत्ति आई और उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिमा वो बनवाएंगे, राजद बगल में दूसरी जगह अलग प्रतिमा बनवाए। तो बिहार विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी ने भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम के बयान पर आपत्ति जताई है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए माफी मांगने को कहा। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने बीजेपी विधायकों को गद्दार सवारकर की औलाद बताया था। महबूब आलम के बयान को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने पलटवार करते हुए महबूब आलम को जिन्ना और मीर जाफर की औलाद कह दिया है। हंगामा बढ़ने पर सभापति अवध बिहारी चौधरी ने दोनों दलों के विधायकों को शांत कराया और सदन कार्यवाही शुरू की। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होने पर महबूब आलम से उनके बयान पर माफी मांगने की बीजेपी विधायक ने मांग की और इस पर महबूब आलम से बहस होने लगी। और इस पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि जो लोग खुद जिन्ना की औलाद है, मीर जाफर की औलाद है, मार्क्स लेनिन की औलाद है, ऐसे लोग संघ और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में 4,546 करोड़ 27 लाख का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए आखिरी अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने नियोजन नीति पर बीजेपी के प्रदर्शन पर कहा कि बीजेपी के विधायक नाटक कर रहे हैं और जब उनकी बहुमत की सरकार थी तब ये क्या कर रहे थे। वह उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वहीं युवाओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। तो आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। तो इन दिनों झारखंड के डॉक्टर हड़ताल पर है, जिसके वजह से पूरे राज्य में डॉक्टरों के हड़ताल का असर पड़ रहा है। प्रोटेक्शन एक्ट की लागू की मांग कर रहे हैं ये सभी डॉक्टर, जिसको लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं को छोड़ करके बाकी जो सारी सेवाएं हैं वो ठप कर दी गई है। आईएमए और झांसा ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के तहत अपनी सुरक्षा की मांग डॉक्टर्स लंबे समय से कर रहे हैं और इसी को लेकर सुबह के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। कोडरमा में सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की ओपीडी पूरी तरह बंद रही, जिससे मरीजों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये थी आज की 5 सबसे बड़ी खबर। फिर होगी मुलाकात 5 बड़ी खबरों के साथ और साथ ही आगे के अपडेट्स के लिए बिहार झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भी खबरों को देखने के लिए आप कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।